और आज की वीडियो आगे आने वाली वीडियोस की एक बेस सेट करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है। सोल लैंड 2 में एंट्री होने वाली है बॉडी सेक्ट के बंदों की, जो कि हुआ युवाओं के पीछे होते हैं ताकि वह उसे अपने साथ बॉडी सेक्ट ले जाए। तो अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। इस तरफ युहाओं कहता है वोंग डोंग, चलो हम इन्हें अपनी नई स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी का स्वाद चखाते हैं। फिर ये दोनों खुश होते हुए एक दूसरे के साथ टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, जिस वजह से हम इन दोनों के ऊपर वोंग डोंग के क्लियर स्काई हैमर और युहाओं के आइस स्कॉर्पियन के मार्शल सोल को मर्ज होते हुए देखते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि यह एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है और यह मन में कहता है कि मिस्ट के अंदर से जो गोल्डन लाइट थी वो ब्लू में बदल गई। क्या उनके पास कोई और भी एबिलिटी है? और सारी ऑडियंस भी काफी हैरान होती है। जिसके बाद फिर यह इस आइस एट्रीब्यूट वाले हैमर को कंट्रोल करके इनकी शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही ये हैमर शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो प्रिंसेस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही ये सील टूटती है तो ये काफी इंजर्ड होके नीचे गिरने लगती है। और इस चीज को देख के एम्परर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहते हैं यह नामुमकिन है। हमारी क्लैन की यह टेक्निक सबसे स्ट्रांग थी, लेकिन तब भी यह टेक्निक कैसे टूट गई। वहीं दूसरी युहाओं के बार फिर से अटैक कर देता है अपनी सोल फ्यूजन बॉडी स्पिरिट से। जज मैच को खत्म करके इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है और ऑडियंस काफी खुश होते हुए कहती है काउंटर अटैक तो सच में काफी सुंदर था। और एम्परर भी इस हार को देख के थोड़े से निराश होते हैं और कहते हैं कि यह चीज पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थी और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था श्रेक से। और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है बहुत बढ़िया, तुम सभी ने ही काफी अच्छा किया। और युहाओं जो अपनी सारी स्पिरिट पावर को यूज कर लिया था, इस वजह से ये काफी ज्यादा थक चुका था और एक तरीके से युहाओं थकान के मारे बेहोश हो गया था और युहाओं नीचे गिरने वाला होता है। तभी बेबे आकर इसे संभालते हुए कहता है तुमने काफी बढ़िया किया और इस मैच में तुमने हम सभी को ही बचा लिया। और तभी बेबे अचानक से काफी ज्यादा गर्मी को महसूस करता है और जैसे यह पलट के पीछे देखता है तो यह सिस्टर मा जियाओटाओ को पाता है, जो कि थोड़ी सी अभी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और इनमें से थोड़ी थोड़ी ब्लैक फायर भी निकल रही होती है। और यह कहती है जल्दी से इसे मुझे दे दो। इसके बाद हम मा जियाओटाओ को देखते हैं जो युहाओं को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम होटल के अंदर मा जियाओटाओ को बाथरूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शावर के नीचे मा जियाओटाओ और युहाओं अपने गले से गला रख रखे होते हैं और ये कहती है युहाओं जल्दी से होश में आओ, मैं इस डिमोनिक फायर को और ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती हूँ। लेकिन मा जियाओटाओ के उठाने पर भी युहाओं होश में नहीं आता है, जिस वजह से मा जियाओटाओ की जो डेमोनिक फ्लेम होती है वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरफ हम आइस एम्परर को देखते हैं जो कि अपनी आइस की पावर को इस्तेमाल कर रही होती है और यह कहती है तुम तो बस सोना जानते हो और कुछ भी नहीं। तो इस पर स्काई ड्रीम भी अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है रिलैक्स करो, इसे मुझ पर छोड़ दो और चलो मुझे युहाओं के माइंड के कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करने दो। तो इस बार आइस एम्परर कहती है मैं पहले से इसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम तो बस एक नंबर के निकम्मे कीड़े हो। और फिर स्काई ड्रीम कहता है ठीक है चलो शांत होकर के सिचुएशन को चेक करते हैं। और तभी अचानक से यहाँ पर गॉड एलेक्स बोलता है और यह कहता है लिटिल वन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉड एलेक्स यहाँ पर अचानक से आया था, इस वजह से स्काई ड्रीम काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और फिर स्काई ड्रीम शांत होते हुए कहता है चलो देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। और अब मुझे समझ में आया यह तो दोबारा से वही लड़की है। और हम देखते हैं मा जियाओटाओ ने युहाओं को काफी जोर से हाँक कर रखा होता है और अब युहाओं भी थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा था। और इस नजारे को देखते हुए गॉड एलेक्स किसी चीज के बारे में सोचते हुए कहते हैं लिटिल युहाओ उठ जाओ। और इस तरफ इस नजारे को देखकर स्काई ड्रीम मन में कहता है ऐसा दिखता है कि इस बार दोबारा से एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। और यह सोचकर हंसते हुए कहता है आइस एम्परर, क्या तुम्हें पता है लास्ट टाइम भी यही लड़की थी युहाओं के साथ। और दोस्तों आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता दूं कि यह तब की बात कर रहा है जब मा जियाओटाओ युहाओं को पहले बार ले गई थी। स्काई ड्रीम और आइस एम्परर के आंख और मुंह दोनों ही खुले के खुले रह जाते हैं
और स्काई ड्रीम कहता है देखो तो माहौल कितना गर्म हो रहा है। और इस तरफ आइस एम्परर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है युहाओ आखिर तुम अपने हाथों को कहाँ रख रहे हो। और इस चीज को देखने के बाद भी गॉड एलेक्स कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। और इस नजारे को देखकर स्काई ड्रीम हंस रहा होता है। और इस नजारे को देखकर शर्म के मारे आइस एम्परर ने अपने हाथों से अपनी आंखों बंद कर लिया होता है और कहती है कि यह इंसान तो सच में शर्म नाम की चीज भी नहीं जानते हैं। और स्काई ड्रीम काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इस बार तो मैं युहाओं के ऊपर काफी लंबे समय तक हंसने वाला हूँ। और इस तरफ आइस एम्परर शर्म के मारे से अपना मुंह छुपा लिया होता है और यह कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। और फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। दोनों पूरी तरीके से बर्फ में भी जम गए होते हैं। और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तो माँ ज्योताओ युहाओं को उठाने लगती है। इस पर युहाओ कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो। तो इस पर माँ जियाओटाओ कहती है तुम अपनी आंखों को बंद कर लो और बाहर जाकर मेरे लिए इंतजार करो। और फिर युहाओ यहाँ से चला जाता है और फ्लोर पर कुछ आइस के टुकड़े पड़े हुए हम देखते हैं जिसमें माँ जियाओटाओ और युहाओ के कपड़े चिपके हुए होते हैं। मतलब कि बर्फ के टूटने के साथ ही साथ इनके भी कपड़े फट गए हैं। तो युहाओं के जान के बाद माँ ज्योताओ ने अपने कपड़े बदल ली होती है और इसे काफी ज्यादा शर्म आने लगी थी। और यह मन में कहती है ये जो फीलिंग अभी थी यह काफी ज्यादा एम्बेरसिंग थी। और जैसे ही माँ जियाओटाओ बाथरूम से निकल के युहाओं के पास आती है तो हम युहाओं को काफी डरा सा बैठा हुआ देखते हैं और इसे काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है। और जैसे माँ जियाओटाओ आती है तो युहाओ कहता है माँ जियाओटाओ मुझे माफ करना मेरी ही गलती है। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था इसलिए सच में मुझे माफ कर दो। और युहाओ को ऐसा रिएक्ट करता देख माँ जियाओटाओ को यह काफी ज्यादा क्यूट लगता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहती है ठीक है वैसे भी यह मेरी गलती थी। और फिर माँ जियाओटाओ युहाओ को बैठ जाने के लिए कहती है। माँ जियाओटाओ के इस रिएक्शन को देखकर युहाओ थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है लगता है कि सिस्टर माँ जियाओटाओ गुस्सा नहीं हुई है। और तभी माँ जियाओटाओ चिल्लाते हुए कहती है लेकिन बाद में जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, सिर्फ एक एक्सीडेंट समझ में आया। और अभी तुम काफी छोटे हो तो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। और अचानक से इनका जो बिहेवियर चेंज होता है इस वजह से युहाओ चौंक जाता है और कहता है कि मैं समझ गया। और फिर माँ जियाओटाओ कहती है मेरी फैमिली के अलावा तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी बॉडी को छुआ है। पता नहीं तुम कैसे इस चीज की जिम्मेदारी लेने वाले हो। और माँ जियाओटाओ के इन बातों को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो इस पर माँ जियाओटाओ कहती है ठीक है चलो अब तुम इतने भी ज्यादा नर्वस मत हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर तुम चाहे तो तुम मुझे अपनी ओल्डर सिस्टर कह सकते हो। इस तरीके से तुम मेरी फैमिली हो गए और मेरा छोटा भाई बनने के काफी सारे फायदे हैं। और जो कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत करेगा मैं उसे जला के सुअर में बदल दूंगी। इस बात को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और माँ जियाओटाओ को बिग सिस्टर कहकर काफी जोर से गले लग जाता है और जोर से रोने लगता है। और युहाओ को ऐसे अचानक से फूट फूट कर रोता देख जियाओटाओ काफी हैरान होती है और यह कहती है लिटिल भाई आखिर तुम अचानक से रोने क्यों लगे। और युहाओ जब रो रहा होता है तो माँ जियाओटाओ इसको सहलाने लगती है और इस तरफ युहाओ रोते रोते सो जाता है। और युहाओ को ऐसे सोया हुआ देख माँ जियाओटाओ कहती है यह तो सो गया, लगता है कि यह काफी ज्यादा थका हुआ था और यह काफी देर तक रोया भी है। और इस तरफ युहाओ नींदों में कहता है मदर मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। और युहाओ के इन बातों को सुनकर माँ जियाओटाओ मन में कहती है बेचारा लगता है कि इस बच्चे ने काफी कुछ सहा है। अगले दिन युहाओ के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वोंग डोंग युहाओ के बेड के ऊपर सो रहा होता है और तभी कोई अचानक से काफी जोर से इसके पिछवाड़े पर कोई मारता है और ऐसा करने वाला और कोई नहीं युहाओ होता है। और युहाओ हंसते हुए खुश होते हुए कहता है तुम्हारे पिछवाड़े पर तो सूरज चमक रहा है। युहाओ को देखते हुए कहता युहाओ आखिर तुम कल रात कहाँ थे और तुमने ये कपड़े पहले कभी भी नहीं पहन रखे थे। तो युहाओ कहता है मैं सिस्टर की मदद कर रहा था उनकी डेमोनिक फायर को सप्रेस करने में, जिस वजह से वो कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए ही मैंने यह नए वाले कपड़े पहन लिए हैं।
और सिस्टर को सुनकर वोंग डोंग चौंक गया होता है और यह कहता है, यह सिस्टर क्या वही मा जियाओ टाओ है? जिस पर युहाओ काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब से मेरे पास एक प्यारी सिस्टर है। क्या तुम्हें पता है कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार मुझे दोबारा से फैमिली मिल गई है। और युहाओं की यह बात तीर की तरह वोंग डोंग को लगती है। इस वजह से वोंग डोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मन ही मन युहाओं को इडियट कहते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। वोंग डोंग को ऐसा इमोशनल होता हुआ देख युहाओं उसे शांत करते हुए कहता है, वोंग डोंग बेवकूफ गधे, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है और मैं सिस्टर मा जियाओटाओ से माँ की ममता को महसूस करता हूँ और हम तो ब्रदर्स हैं, तो यह कैसे हो सकता है? और युहाओं की इस बात को सुनकर वोंग डोंग की बोलती बंद हो जाती है और यह मन में कहता है, इसने सही कहा और मैं ना जाने यह क्या करने लगा था। और फिर युहाओं यहाँ से जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता करते हो। तो दोस्तों, अगले पार्ट में आप देखने वाले हो बॉडी सेक्ट के मेंबर्स की एंट्री को।